हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। CSIR UGC नेट जून 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एप्लीकेशंस भी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है एंड ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये नेट एग्जामिनेशन CSIR नेट एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके पहले UGC की तरफ से जो UGC नेट एग्जामिनेशन का नोटिस रिलीज किया गया था और अभी यहाँ पर CSIR UGC नेट जून 2024 का नोटिस रिलीज कर दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज एंड क्वालिफिकेशन, ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस, एग्जाम पैटर्न, सारे सबको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले तो जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो 1 मई से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 21 मई। 1 मई 2024 से 21 मई 2024 तक आप इसमें CSIRNetNTA.ac.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 22 मई 2024 टू 23 मई 2024। अगर हम यहाँ पर फीस देखें तो देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए 1150 है, जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 है, बाकी SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 325 यहाँ पर फीस पे करनी होगी। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी आपकी वो 25 मई से 27 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपका फॉर्म फिलअप में कोई मिस्टेक होती है आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। सिटी जो स्लिप रहती है, इंटीमेशन स्लिप, ये आपको बाद में वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी। जो एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में भी आपको बताया जाएगा एंड इसमें आपका जो एग्जामिनेशन है CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी जो UGC नेट था वो ऑफलाइन था, लेकिन अभी CSIR UGC नेट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो MCQs टाइप रहेगा। एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का रहेगा और डेट यहाँ पर है 25, 26, 27 जून। ये 3 डेट हैं, 25, 26, 27 जून में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बाद में अनाउंस की जाएगी, सो वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पर CSIR UGC नेट जून 2024 के लिए जो एलिजिबिलिटी है इसमें आपका जनरल कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री, वैसे ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे, हम एक एक करके सारी क्वालिफिकेशन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मास्टर डिग्री जिन्होंने ली हुई है साइंस सब्जेक्ट से जो रहते हैं वो CSIR नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं अगर आपने उनमें से मास्टर डिग्री ली हुई है 55% मार्क्स के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, द अदर बैकवर्ड क्लास OBC SC ST PWD थर्ड जेंडर कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 50, आपका 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में। एंड यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड for their qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for test। तो जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट जिनकी अभी मास्टर डिग्री नहीं हुई है, फाइनल ईयर में है और अगर वो PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो उनके लिए 1 साल के अंदर जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा नेट का, उसके 1 साल के अंदर आपको आपका PG मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका PhD डिग्री होल्डर है वो एंड उनकी जो मास्टर लेवल एग्जामिनेशन है वो आपका 19 सितंबर 1991 से कंप्लीट हो चुका है
ठीक है, completed by 19 September 1991 shall be eligible for a relaxation of 5% aggregate mark। जो 55 है उसकी जगह आपको 50 रहेगा और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो 50 की जगह 45 रहेगा। 5% का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड द कैंडिडेट हैविंग पास्ड अ 4-year बैचलर डिग्री, जैसा कि हमने यूजीसी नेट में देखा था, सेम वही यहाँ पर है। 4 ईयर का अगर आपका 4 ईयर बैचलर डिग्री अगर आपकी है 75% मार्क्स के साथ, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। सेम जो यूजीसी नेट का था वही यहाँ पर सीएसआईआर के लिए कर दिया गया है। एंड जो भी कैंडिडेट 4 ईयर बैचलर डिग्री के बेस पर अगर सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो जेआरएफ और पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। वो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एंड जो 4 ईयर बैचलर डिग्री के जो अपियरिंग स्टूडेंट है, लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया में जेआरएफ के लिए 30 ईयर रखी गई है। फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, यानी जून, 1 जून 2024 को आपकी एज 30 के अबव नहीं होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो गए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इन सभी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। 35 ईयर अपर एज लिमिट रखी जाएगी। और अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। सो असिस्टेंट, ये जेआरएफ के लिए था। अब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी दोनों के लिए ही कोई भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी एज कितनी भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। एग्जामिनेशन हम देखेंगे तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर आपका होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें आपका केमिकल साइंस का रहेगा। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहेंगे और आपके जो पेपर हैं उनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा। द सब्जेक्ट वाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ देखिए केमिकल साइंस का टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ रहेंगे टोटल 120, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट 75, 120 में से 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। एंड मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी, तो यहाँ पर आपका 2, 2 एंड 4, पार्ट सी में आपका 4 है मार्किंग। इस तरह से टोटल 200 मार्क्स का है। मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पार्ट सी में आपका 1 मार्क माइनस होगा, पार्ट ए और बी में 0.5 से मार्क माइनस होगा। इसके बाद अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस में यहाँ पर आपका टोटल मार्किंग 150 रहेगा। 75 टोटल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल क्वेश्चन 150, 75 अटेम्प्ट करेंगे। मार्किंग 200 की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आप देख रहे हैं पार्ट के हिसाब से यहाँ दी गई है। और ये जो कोड दिए गए हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको फिल करना होगा। लाइफ साइंस के लिए 145 रहेगा टोटल। 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 145 में से 200 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आप यहाँ पर तीनों पार्ट में देख रहे हैं। मैथमेटिकल साइंस के लिए टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 60, 120 में से 60, 200 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ आपके 2 पार्ट में रहेगी। सी में यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। फिजिकल साइंस का देखेंगे। फिजिकल साइंस में टोटल 75 क्वेश्चन है, 55 को अटेम्प्ट करना है। 200 टोटल मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर दी गई है। अब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या है, तो पार्ट ए शैल बी कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए आप कर रहे हो सबके लिए पार्ट ए कॉमन है। दिस पार्ट शैल कंटेन क्वेश्चंस जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड विथ एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंप्रेंशन, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। सेकंड जो पार्ट रहेगा सर, कंटेन सब्जेक्ट्स रिलेटेड कन्वेंशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जनरली कवरिंग द टॉपिक गिवन इन द सिलेबस, जो भी आपके सिलेबस होगा, जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो उस हिसाब से जो टॉपिक होंगे सिलेबस में दिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है।
जो सी पार्ट रहेगा, सेल कंटेन्स हायर ऑर्डर क्वेश्चन that may test the candidate's knowledge of scientific concept and application of the scientific concept. The questions shall be analytical nature, where a candidate is expected to apply scientific knowledge to arrive at a solution टू द गिवन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। हिंदी में चाहे हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में। मार्किंग हमने देखी ली है एग्जामिनेशन की। सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट, तो द टेस्ट विल बी हेल्ड इन द सब्जेक्ट मेंशन बिलो। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है, वैसे हमने ऊपर देख ही लिए, फिर भी देख लीजिए। केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंसेस, ये यहाँ पर आपका रहेगा। सिलेबस आपको इसमें पूरा डिटेल में सिलेबस दिया गया है, तो आप देखेंगे। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बताया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। अब हम यहाँ कैटेगरीज वाइज देख लेते हैं। जैसे यूजीसी नेट में था, कैटेगरीज डिवाइड की गई थी, सेम यहाँ पर भी ये कैटेगरी डिवाइड की गई है। इसमें भी आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा मार्किंग के बेस पर। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों के लिए एलिजिबल होगी। सेकंड कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी यहाँ पर दोनों के लिए वो एलिजिबल रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। थर्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो ना तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओनली वो पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये जैसा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में था वही यहाँ पर सिस्टम है तीनों में। अब यूजीसी नेट के द्वारा जो आप पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ के लिए एलिजिबल होते थे, उसी तरह से यहाँ पर सीएसआईआर के थ्रू भी आप तीनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओके, अब इसमें आपका अगर जेआरएफ में हो जाता है तो देखिए आपको यहाँ स्टाइपेंड जो दिया जाता है 37,000 पर मंथ आपका फर्स्ट 2 ईयर के लिए रहेगा। बाद में आपका इन एडिशन एनुअल यहाँ पर आपका बढ़ा दिया जाएगा 20,000। तो यहाँ आपका लास्ट का जो रहेगा उसमें 20,000, स्टार्टिंग के 2 महीने में आपको 37,000 पर मंथ यहाँ पर स्टाइपेंड, अगर आप जेआरएफ के लिए हो जाते हैं एलिजिबल। और देखेंगे तो यहाँ टोटल 42,000 पर मंथ आपको फॉर थर्ड के लिए, थर्ड ईयर जो रहेगा उसमें आपको रहेगा। ओके, सो ये इसका नोटिस यहाँ पर आ गया है। अगर आप चाहें, आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑल इंडिया में, सभी स्टेट्स में आपको इसके सेंटर मिलेंगे एग्जामिनेशन के लिए। एंड इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को एक्सप्लेन किया था। सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर किए थे। तो मैं इससे रिलेटेड भी आपको एक वीडियो अपलोड करूंगी बहुत जल्द, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।